तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के एपिसोड 2 में। और भाई ये वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा प्रेटी ऑसम है क्योंकि भाई मैंने इस वाले चैप्टर में काफ़ी चीज़ें ग्रैब करने की कोशिश की है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स को एक साथ एक्सप्लेन करूँ ताकि मैं एक पूरा एपिसोड क्रिएट करने की कोशिश करूँ एंड ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स को कंबाइन करने के बाद ही मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर पाता हूँ और एक ही वीडियो में सारी चीज़ अच्छे तरीके से बता पाता हूँ। तो भाई लोग इस वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हम लोगों ने पहले देखा था कि हमारी मिस चाहेन ने अपने कन्फेशन कर दिया है हमारे यंग जिनवू के सामने कि हाँ भाई उसे भी लगता है कि उसे जिनवू पसंद है। ठीक है, जहाँ तक हमने देखा था, जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है एंड वी डोंट नो कि इसके बाद इन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। जिनवू अपने घर जा चुका है, चाहीन अपने घर जा चुकी है, बट यहाँ पर सीन हम लोग यूएसए का देखते हैं। और भाई यहाँ पे जो हमें हंटर दिख रहा है आई गेस ये एक नेशनल लेवल का हंटर हो सकता है एंड यहाँ पर जो यूएसए के साथ नाम दिख रहा है उसमें बुरेरू कुछ करके लिखा है। सो आई गेस कि ये इस हंटर का नाम हो सकता है और मे बी इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन का भी नाम हो सकता है, बट वी डोंट नो। सो हम आगे देखते हैं। जिसके बाद ये जो दो लड़के हैं वो इस हंटर के सामने अपना सर झुकाते हैं और बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दो, ऐसा ऐसा बोल रहे होते हैं। जिसके बाद ये बोलता है कि मैं तुम्हें माफ़ी के लिए नहीं बुलाया, तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने क्या पता किया। जिसके बाद हमारी जो ये लड़की है इसने कुछ पता किया है जो कि हमें ये लड़का बता रहा है कि हमारी जो ये लड़की है उसने ये नोटिस किया कि जो हमारा सन जिनवू है वो एक किंग टाइप का एक वो हंटर है एंड किंग टाइप के हंटर इस लड़की के मुंह से सुनने का मतलब है कि वो एक ऐसा हंटर है जो कि नेशनल लेवल हंटर्स के बराबर है एंड ही गेन द पावर्स फ्रॉम द रूलर्स। बट इसके बाद वो लड़की अपने आप को क्लियरिफाई करती है कि देखो भाई मैं उसे किंग नहीं कंसीडर कर सकती, ऑब्वियसली क्यों नहीं, क्योंकि हमारा जो सन जिनवू है उसकी पावर बेसिकली रूलर से नहीं आती, मोनार्च से आती है और एंड ही इज़ अ मोनार्च। ठीक है भाई, ये आप लोगों को पता चल चुका है यहाँ तक देखने के बाद एंड इस सिस्टम के बारे में भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो चुका है, तो इतना स्पॉइलर बनता है। ठीक है, सो शी इज़ गोइंग टू से कि उसको ये पता चल रहा है कि जो उसकी पावर आ रही है वो किसी गलत सोर्स से आ रही है, तो ही इज़ नॉट अ किंग एनी मोर, ही इज़ समथिंग अ डार्क स्पिरिट। जिसके बाद ये आदमी जो है वो कंसिडर करता है इसकी बातों को एंड बोलता है कि अच्छा क्या जिनवू थोड़ा सा ईविल है। जिसके बाद ये लड़की अपने आप को क्लैरिफाई करती है कि देखो मैंने उसे ईविल नहीं कहा, मैं बस ये कह रही हूँ कि जो उसके पावर का सोर्स है वो थोड़ा सा ईविल हो सकता है एंड उसकी पावर के सोर्स का कोई लिमिट भी नहीं है। तो एंड ऑब्वियसली वी नो कि जो हमारा जिनवू है वो समय के साथ अपनी पावर्स को बढ़ा सकता है, तो इस हिसाब से हमें ये कंसिडर होता है कि जो हमारा जिनवू है उसकी पावर्स अनलिमिटेड है। एंड ये सुनने के बाद इस बंदे को बिलीव हो चुका है कि ये बंदा हमारा जिनवू अब एक नेशनल लेवल हंटर का थ्रेट बन चुका है एंड इवन उससे ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। जिसके बाद ये अपनी कुर्सी से उठता है, चलने लगता है। जिसके बाद ये जो बंदा है वो इससे पूछता है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। जिसके बाद ये बोलता है कि हम लोग दूसरे ये बी फ्लोर पर जा रहे हैं, जो भी ये नाम है इस वाले फ्लोर पे जा रहे हैं। जिसके बाद ये लड़का पूछता है कि अच्छा क्यों। जिसके बाद हमारा जो ये बंदा है ये पूछता है कि अच्छा तेरे को याद है क्या, मतलब जो ये नेशनल लेवल वाला हंटर है वो इस छोटे वाले बंदे से बोल रहा है कि तेरे को याद है क्या कि जब सबसे पहला डंजन अपेयर हुआ था हमारे यूएसए में तब क्या हुआ था। तो ये लड़का हमें समझा रहा होता है कि हाँ मेरे को याद है कि उस टाइम सारे के सारे देश के सारे जो पावरफुल हंटर्स थे, एस रैंक ए रैंक सबके सब आए थे, उन लोगों ने फाइट में हिस्सा लिया था एंड जो डंजन था उसका बॉस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था जिससे लड़ने के बाद कुछ लोग ही बच पाए एंड काफ़ी ज़्यादा सैकड़ों एंड 100 की तादाद में जो हंटर थे वो सारे के सारे मारे गए एंड बहुत कम ही हंटर्स बच कर आए थे उस पहले डंजन से, जिनको कि आज की डेट में हम लोग नेशनल लेवल हंटर के नाम से जानते हैं, जो कि 5 है। एंड ये बता रहा होता है कि जो हमारा बीस्ट था उस गेट के अंदर से, जो उस डंजन के अंदर था मेन बीस्ट, वो था कामिश एंड ही दैट वाज अ ड्रैगन जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। ही हैड द पावर ऑफ फायर टाइप कुछ थी पावर उसके पास। एंड इसके बाद जो हमारा ये बड़ा वाला बंदा रहता है वो बोलता है कि हाँ जो ये बड़ा सा हरामी आदमी आया था, ये जो हॉरर चीज़ आई थी, ये जो इतनी शैतानी खोपड़ी की चीज़ आई थी, इसने हमारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट छोड़ गया था। जिसके बाद ये अभी गेट को खोल रहे होते हैं इस जगह का, ये फ्लोर है B24 एंड जिसको कि खोल रहे होते हैं एंड इसके अंदर हम लोग देखते हैं इस चीज़ को जो कि भाई कामिश की कोई चीज़ है, मतलब कोई स्कल टाइप तो नहीं बोल सकते इसको, कोई फॉसिल टाइप बोल सकते हैं हम लोग। एंड यहाँ पर साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कामिश की पूरी स्कल को। भाई ये वाला स्कल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है जिसके सामने ये इंसान चींटी बराबर लग रहे हैं, जिसको कि हम लोग देखते हैं। एंड यहाँ पे हमारा जो ये नेशनल लेवल वाला हंटर है ये इसे समझा रहा होता है कि जब से ये सारी रेड्स ख़त्म हुई 8 साल से हमारे पास ये नायाब तोहफा है कामिश का दिया हुआ, पर आज तक हमारे पास कोई ऐसा मेज नहीं आया। मेज, भाई मैं बोल रहा हूँ मेज, एक ऐसा नेशनल लेवल या एस रैंक हंटर में मेज जो कि इतना कैपेबल हो कि वो इसको ज़िंदा कर सके या फिर इसको अपने काम में ला सके, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो फॉसिल्स बचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेज के काम ही आ सकते हैं, क्योंकि वो ही इनका इस्तेमाल करके अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हैं। सो बेसिकली ही वांट्स टू गिव दिस शिट ऑफ पीस टू आवर जिनवू एंड आई डोंट नो, क्योंकि 8 साल बीत चुके हैं इस
वारदात को। एंड इसके बाद अगर जिन्वू आता भी है इसकी लालच में कि भाई मेरे को एक प्रेजेंट मिलेगा, कामिश मिलेगा, कामिश इतना ज़्यादा पावरफुल था कि नेशनल लेवल हंटर्स तक लग गए भाई उसे हराने के लिए 5। मतलब एक जो कामिश है, कामिश अगर जिंदा हो जाता है तो ऑब्वियसली वो अमर हो जाएगा, वो काफ़ी बार जिंदा हो पाएगा हमारे सन जिन्वू की शैडो आर्मी में। एंड इसके बाद अगर वो फाइट करता है तो ऑब्वियसली एक नेशनल लेवल हंटर को तो बहुत प्यार से संभाल लेगा, और दूसरा हमारा बीरू है। सो वी कैन से कि अब बेरू की और जो हमारे जिन्वू की आर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। बट इसके बाद थोड़ा सा सीन शिफ्ट होता है हमारे जिन्वू के घर पे, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिन्वू अभी अपने आप को शीशे में देख रहा है, ब्रश कर रहा होता है। एंड जिन्वू अपने आप को शीशे में देख के ये कंसिडर कर रहा होता है कि रीअवेकनिंग के बाद उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ऑब्वियसली वो हर रोज़ 10 किलोमीटर की रनिंग करता है, सिटअप्स करता है 100 पुशअप्स वगैरह करता है, तो वो उसके जो डेली टास्क हैं और उसके बाद उसकी जो फाइटिंग्स है उसकी वजह से उसकी जो मसल्स हैं वो खुल जाती हैं एंड उसकी हाइट बढ़ जाती है। तो थोड़ा टेक्निकल कम होता हूँ मैं। एंड जो ये बात है इसको सोचते सोचते हमारे जिन्वू अपने आप को देख रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि क्या मेरी हाइट के साथ साथ मेरी जो पर्सनालिटी है वो भी बढ़ गई है, मैं क्या और अच्छा लगने लगा हूँ। एंड ये बात जाता है अपनी बहन से पूछता है, जिसके बाद अब इसकी बहन बोलते है कि नहीं नहीं, तो पहले की जैसे ये वो बेकार लग रहा है, ठीक है, तो सॉरी। बट ऐसी ही हमारी भाई बहन वाली नोक झोंक हो रही होती है यहाँ पर। एंड इसके बाद थोड़ी देर में हमारा जो जिन्वू है वो अपनी गॉसिप्स को चेंज करता है, अपने टॉपिक को चेंज करता है, डायरेक्शंस को चेंज करता है। एंड अपनी बहन से पूछता है कि देखो मैंने जो गिल्ड बनाया मैंने उसका नाम सोचा है सोलो प्ले। एंड ऑब्वियसली अभी तक हम लोग 3 रिएक्शन देख चुके हैं, हमारे इसका जो दोस्त है जिन्वू का उसका रिएक्शन, हमारी चाहिन का रिएक्शन, एंड अब इसका भी रिएक्शन हमने देख लिया है कि ये भी शौक है इस नाम को सुन के कि सोलो प्ले आखिर कैसा नाम है। तो हमारी जो ये जिन्हा है वो बोलती है कि नहीं नहीं ये नाम अच्छा नहीं है, तो कोई दूसरा नाम रख। जिसके बाद हमारा ये सन जिन्वू बोलता है कि अच्छा तू ही मेरे को कोई नाम बता दे जिसको कि मैं रख सकूँ अपने गिल्ड के लिए। तो हमारी जो ये है हमारी ये प्यारी बहन है वो बोलती है कि तू नाम रख ले आजिन, ठीक है। तो भाई बेसिकली जिन्हा का नाम का उल्टा है बट इसका मतलब अच्छा है। इसका मतलब है आजिन का मतलब है आ का मतलब मैं और जिन मतलब आगे बढ़ना, मतलब मैं अकेला आगे बढ़ रहा हूँ। एंड जिसके बाद जिससे पहले हमारी जो होती है हमारी बहन ये इसको बोल रही होती है कि देख भाई सोलो प्ले अच्छा नाम नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि तू सोलो प्ले नाम रख नहीं सकता क्योंकि ऑब्वियसली तेरी गिल्ड में तू अकेला नहीं है। जिसके बाद हमारा जिन्वू बोलता है कि मैं अकेला ही हूँ क्योंकि सारी फाइट्स मैं ही करूँगा। जिसके बाद हमारी जो ये बहन मात्र लड़की है वो बोलती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तू सारी फाइट्स अकेला नहीं करता क्योंकि उसके लिए तेरी शैडो आर्मी होती है एंड ये चीज़ तेरे को अकेला नहीं बनाती। एंड यहाँ से होता है दोबारा से सीन शिफ्ट, हम लोग देखते हैं मिस चाहिन आवर फर्स्ट लव। एंड भाई शी इज़ लुकिंग प्रीटी ऑसम। भाई जितनी बार हमने इसे बेड पे देखा है ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। सो काफ़ी ज़्यादा फालतू बातों को साइड रखता हूँ एंड मैं बताता हूँ कि भाई आखिर इस टाइम क्या हो रहा है। ये भी ब्लश कर रहा है क्यों? क्योंकि इसने अपनी बातों को कन्विंस कर दिया है आई थिंक सो बोल के, क्योंकि जिन्होंने इससे पूछा कि क्या तुझे मेरे में इंटरेस्ट है, जिसके बाद ये बोलते हैं कि हाँ मुझे लगता है। एंड इससे ये कन्विंस करना समझती है अपना को, क्या बोलते हैं उसे, कन्विंस नहीं बोलते यार, उसे क्या बोलते हैं, अरे भाई उसे कन्फेस। ओ भाई साहब क्या दिमाग चल रहा है मेरा। हाँ तो इसने अपनी बातें कन्फेस कर दी हैं हमारे जिन्वू के सामने। जिसके बाद हमारी जो चाहिन है वो सोचती है कि यार इसकी जिन्वू की गिल्ड की ज्वाइन करने के कोई दूसरे तरीके नहीं है क्या, एंड मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, ऐसा सोच रही होती है। जिसके बाद वो सोचते हैं कि नहीं यार ऐसा भी तो हो सकता है कि जिन्वू को मैं बहुत अजीब लड़की लगी हूँ। फिर उसके बाद सोचते हैं नहीं ऐसा तो नहीं है, जिन्वू ने मेरी जान बचाई थी, ऑब्वियसली जिसकी उसने जान बचाई है वो तो उसके पैर में गिर सकती है, ऐसा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। सो इतना ज़्यादा अलग भी नहीं है कुछ। एंड इसके बाद हमें हमारी जो चाहिन है उसे याद आता है कि जब वो जिन्वू वो जेजू आइलैंड के आर्क में मर रही होती है तब हमारा जो ब्यूंगजुंग होता है वो उसे ज़िंदा जब कर रहा होता है तब वो आवाज़ कर जो हमारा ब्यूंगजुंग होता है वो उठाते हुए से बोल रहा होता है कि प्लीज़ जो हमारा ये सन जिन्वू है उसे बोल दो कि वो थोड़ा सा केयरफुल रहे अपनी इन पावर्स को लेकर। एंड ये अचानक से उठती है और बोलती है कि हाँ मैंने उस टाइम ब्यूंगजुंग को देखा था। एंड यहाँ से हो जाता है दोबारा से सीन शिफ्ट एंड हम लोग देख रहे होते हैं हमारे नाइट गिल्ड की तरफ, जहाँ पर अब ये लोग बात कर रहे हैं कि जो कल एक न्यू डंजन अपेयर हुआ है, डंजन का गेट अपेयर हुआ है, वो अभी सिक्योरिटी मेजर्स पे था जो कि अब मेजर्स हो चुके हैं एंड इट्स नाउ फाइनली मेजर्ड कि वो एक एस रैंक गेट है। बट जिसका जो दूसरा बंदा है वो बोल रहा होता है कि नहीं यार हमें तो लगा था कि ए रैंक तक का गेट हो सकता है। बट इसके बाद हमारा जो ये बंदा है वो समझा रहा होता है कि देख भाई ऐसा नहीं होता, मेजर्स थोड़े अलग भी होते हैं एंड हमें थोड़े से कॉम्प्रहेंसिव्स भी लेके चलना रहता है कि क्या होगा अगर ये एक एस रैंक गेट होगा तो वो एक ऐसा रैंक गेट ही है एंड वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा गेट है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गेट है, तो उसके अंदर हम लोग नहीं जा सकते। भले ही हम लोग टॉप 5 गिल्ड में आते हैं स्कोरिया की, बट स्टिल वी कांट गो देयर। एंड इसके बाद अभी बात हो रही होती है कि 5वीं गिल्ड हैं फिर भी हम लोग नहीं जा सकते, पूरी गिल्ड में से कोई भी नहीं जा सकता। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पूरी की पूरी गिल्ड में सिर्फ ए रैंक है, कोई भी ऐसे रैंक हंटर नहीं है इस पूरी गिल्ड में। सो यही सबसे बड़ा रीज़न है
कि आखिर ऐसा हो रहा है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि आखिर क्या करें, क्या एक और दूसरी गिल्ड के साथ compete करें, मतलब साथ में अपने जुड़वा लें एंड दोनों के दोनों इस वाले जो डंजन है उसको क्लियर कर लेंगे 2 गिल्ड। बट इसके बाद ये लोग सोचते हैं नहीं यार ऐसा तो नहीं कर सकते हम लोग, 2 गिल्ड रहेंगी तो क्या लोग सोचेंगे कि भाई एक एस रैंक गेट को खोलने के लिए भी इस टॉप 5 गिल्ड को एक दूसरी गिल्ड लग रही है। सो एट द एंड ये डिसाइड होता है कि किसी एक बंदे को लेते हैं और एक बंदा एकमात्र कोई है जो कि इनकी हेल्प कर सकता है, तो वो है सन जिनवू। तो ये अपना थोड़ा उठाते हैं, सन जिनवू के घर चले जा रहे होते हैं। आई मीन अभी ये लोग घर नहीं जा रहे, ये लोग जा रहे हैं सन जिनवू के बेस पे, जो कि अभी न्यू वाला जो गिल्ड है उसका बेस होने वाला है आजिन गिल्ड का। सो वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर अभी हमारा सन जिनवू अपने दोस्त से बात कर ही रहा होता है कि भाई कैसा रहेगा कि अगर हम लोग अपनी जो गिल्ड है उसका नाम आजिन गिल्ड रखें। जिसके बाद ये बंदा हंसते हंसते बोलता है कि भाई कुछ भी चलेगा, तो सोलो प्लेयर के अलावा जो चाहे बोल दे, मैं रेडी हूँ। जिसके बाद ये बोलता है अच्छा ठीक है भाई, तेरे को बहुत दिक्कत हो रही है मेरे नाम से, तेरा खेल खत्म है। तो मतलब अभी इस टाइम वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, मतलब गुस्से में तो नहीं है, मतलब ऑब्वियसली मजाकिया मूड में है। एंड इसके बाद ये जो दोस्त है वो हमारे जिनवू से थोड़ी सीरियस बात कर रहा होता है कि भाई अच्छा तू ये बता कि आखिर अगर हमें अपनी गिल्ड को बनाना है, आगे बढ़ाना है, तो हमें कोई और बंदा भी लगेगा, और हमने आखिर चाहिन को क्यों जाने दिया। चाहिन तो बहुत अच्छी एक पर्सन है एंड काफ़ी बड़ी एक हंटर है, एक एस रैंक हंटर है, जो कि हमारे अगर गिल्ड में आ जाती है तो हमारा नाम बन जाएगा। जिसके बाद ये बोलता है सन जिनवू कि नहीं भाई वो हमारी गिल्ड के लायक नहीं है एंड ऑब्वियसली वो ऐसे कोई चाहता भी नहीं है। जिसके बाद हमारा जो बंदा है वो पूछता है कि अच्छा ऐसा क्यों, तुझे किस टाइप का बंदा चाहिए अपनी गिल्ड के लिए। जो हमारा जिनवू है वो बोलता है कि देख फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक ट्रस्टवर्दी बंदा चाहिए एंड ऑब्वियसली चाहिए एक ट्रस्टवर्दी पर्सन है। बट हमारे जिनवू को थोड़ा सा डाउट है इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो अपने पिछले कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रही है एंड अगर वो पिछले कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रही है तो ऑब्वियसली जिनवू वाले कॉन्ट्रैक्ट को भी तोड़ सकते हैं कभी ना कभी फ्यूचर में। सो इस बात से भी डर बनता है। एंड इसके बाद हमारा जिनवू बोलता है कि भाई बस ऐसा बनना चाहिए जिसके पास हंटर्स लाइसेंस हो एंड वो बस बंदे को फ़र्क ना पड़े मेरे किसी भी हंटर एसोसिएशन से, ना मेरे किसी गेट को क्लियर करने से, ना किसी डंजन को क्लियर करने से, बस उसे अपने काम से काम रखे एंड थोड़ा इजी टू मैनिपुलेट रहे। बेसिकली हमारा जिनवू बस बंदा चाहता है फॉर्मेलिटी के लिए ताकि वो गिल्ड खोल सके। वो ऐसा नहीं चाहता कि कोई बंदा आए उसकी गिल्ड में एंड उसके साथ वो फाइट में जाए एंड डंजन्स खिला करे, ना भाई ना। सन जिनवू सारी चीज़ें अकेला ही करना चाहता है, अपनी शेडो आर्मी को बढ़ाना चाहता है एंड अपने आप को पावरफुल करना चाहता है। एंड इसके बाद भाई इसके गेट पे नॉक होता है, ये गेट खुलता है एंड सोचता है कि वापस से चाहिन तो नहीं आ गई। बट यहाँ पर ये 3 लोग अपना मुंह चियारते हुए खड़े होते हैं एंड इनमें से एक बोलता है कि मैं हूँ पार्क जोंग सो, और जो कि है अभी नाइट गिल्ड का प्रेसिडेंट। सो ये काफ़ी ज़्यादा अलग से हंसी हंस रहे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जिसके बाद हमारा जिनवू बोलता है कि अच्छा आ जाओ तुम लोग। जिसके बाद ये लोग बैठते हैं, हमारे जिनवू को इस डंजन के बारे में बताते हैं कि कल पेयर हुआ है, ये एक एस रैंक के बराबर है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा माना फ्लो कर रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा गेट है, ये बुशान में सबसे बड़ा गेट अभी तक खुला है। सो इस बारे में हमारा जो जिनवू को बताया जा रहा है। एंड इसके बाद हमारा जिनवू समझ रहा है इस बातों को एंड हमारा जो ये बंदा है, ये प्रेसिडेंट वगैरह जो 3 लोग दाँत चियार रहे हैं, वो लोग बोलते हैं कि देखो भाई हम लोग अकेले नहीं जा सकते। ऑब्वियसली हमारा जो नाइट गिल्ड है उसके अंदर सारे के सारे ए रैंक भरे पड़े हैं एंड बाकी जो छोटे छोटे रैंक्स के हैं ए बी सी एंड ई है, वो सारे रैंक के भरे पड़े हैं। कोई भी ज़्यादा पावरफुल रैंक का भरा ही नहीं है, ना एस रैंक है। सो इसलिए जो बाकी हमारा जो एसोसिएशन है, हंटर्स एसोसिएशन, वो हमें जाने की परमिशन नहीं देने वाले इस एस रैंक में। सो बेसिकली वी वांट यू एंड अगर कोई एस रैंक हमारे साथ आता है तो हम लोग उसे एवरेजली 10% का मार्जिन देते हैं हमारे प्रॉफिट्स में से। बट अगर आप आते हो तो हम आपको 20% का देंगे। जिसके बाद हमारा जिनवू बोलता है कि ना भाई ना, मुझे चाहिए 50-50। जिसके बाद ये बोलते हैं कि यार ऐसा तो नहीं कर सकते, हम लोग 40% दे देते हैं आपको। जिसके बाद हमारा जिनवू मुंह पे बोलता है कि भाई मैं तुमसे कोई भाव तोल करने नहीं आया, मैं लुगाई नहीं हूँ, ठीक है। इज्जत से मैंने 50 बोल दिया तो बोल दिया, मेरी ज़ुबान की कीमत है, ठीक है, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। जिसके बाद हमारे जो ये बंदे हैं कहते हैं ठीक है भाई 50 में मान जाए यार। जिसके बाद हमारा जिनवू बोलता है कि वो सब छोड़ो, उसके बाद भी तुम्हें मेरी एक और शर्त माननी पड़ेगी। पहली बात ये कि तुम लोग मुझे एक गिल्ड की तरह ट्रीट करोगे, मेरे शैडो सोल्जर्स को पर्सन्स की तरह ट्रीट करोगे एंड ऑब्वियसली मैं एक पूरी की पूरी गिल्ड हूँ, चलता फिरता गिल्ड। एंड अभी मैंने हाल ही में एक नई गिल्ड एस्टेब्लिश करी है, आजिन गिल्ड, सो मुझे वही कंसीडर करो। जिसके बाद ये लोग भी मान नहीं रहे होते हैं कि भाई 40 पे मानने के लिए ही अभी भी रुक रहे होते हैं। बट हमारा जिनवू बोलता है कि देखो भाई तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, मैं तो 50 पे बोल चुका हूँ तो 50-50 ही होगा। जिसके बाद हमारे ये लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है हम तुम्हें 50% देंगे, लेकिन तुम्हें सारे के सारे जो बिग बीस्ट आएंगे यानी कि जो बॉस लेवल जो थ्रेट्स आएंगे उन्हें तुम्हें संभालना पड़ेगा, ठीक है। तो जिनवू तुम लड़ोगे उनसे। जिसके बाद जिनवू बोलता है ऑल राइट, ऑब्वियसली इससे जिनवू का ही फायदा है। जिसके बाद ये लोग डील कर लेते हैं कि हाँ भाई हमें कल सुबह निकलना है एंड टाइमिंग बता देते हैं इसे। जिसके बाद हमारा जो जिनवू है
वो भी उठ जाता है एंड इन लोगों को जाने दे रहा होता है एंड ये लोग भी जा रहे होते हैं, जिनमें से एक बंदा अपने पैरों की तरफ देखता है कि जिनवू की शेडो जो है वो थोड़ी सी हिली एंड उसके पैरों के पास आई, जिसे देख के वो अपने दोस्तों को भी बोल देता है। बट ये जो इसके दोस्त हैं वो इस पर भरोसा नहीं करते कि यार ऐसा थोड़ी हो सकता है, तूने ज़्यादा पीछ चढ़ा लिया, ठीक है, तो तू अपना थोड़ा दिमाग शांत रख। एंड इतने में हमारा जो जिनवू है उसे कॉल आ जाता है उसकी माँ का। एंड देखो भाई यहाँ पे बस माँ बेटे वाली बातचीत हो रही है कि घर में खाने में क्या बना दूँ आज रात को, ये वो वगैरह बातें हो रही है। एंड हमारा जिनवू ऑब्वियसली अपनी माँ से काफ़ी वक्त के बाद मिला है एंड अभी उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है अपनी माँ के साथ। सो ऑब्वियसली वो अभी थोड़ा इधर उधर की बातों में भी डिस्टर्ब हो जा रहा है कि आपको देख के मतलब वो थोड़ा अभी माँ बेटे वाला जो बॉन्डिंग है वो बन रही है, तो वो ज़्यादा कुछ खास भी नहीं है इस अफेक्ट करती स्टोरी में। ऑब्वियसली एक शोनेन मांगा की तरह मैं इसे कंसिडर कर रहा हूँ, ना कि कोई एक फैमिली ड्रामा मांगा की तरह। एंड अगली सुबह ये लोग डिसाइड करते हैं एंड जा रहे होते हैं हमारे ये डंजन की तरफ। डंजन के सामने ये लोग सारे के सारे ए रैंक वाले जो नाइट गिल्ड के हंटर्स हैं वो खड़े रहते हैं एंड 5 ही मिनट बचे होते हैं क्योंकि 11 बज गए हैं, 11:05 में इन लोगों को एंट्री करनी है। सो ये लोग वेट कर रहे होते हैं कि भाई जिनवू अभी तक नहीं आया, 5 मिनट में कैसे आएगा। जिसके बाद हमारा जो जिनवू है वो अभी अपने घर के बाहर निकला होता है, रोड पे देख रहा होता है कि भाई मौसम तो बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रखा है। फिर वो फ़ोन देखता है, टाइम देखता है कि हाँ भाई अभी 5 ही मिनट है। जिसके बाद वो भी अपने शेडो जो उसने भेजा था हमारे इन ए रैंक वाले हंटर्स के पैरों के अंदर, उनके थ्रू अपना शेडो एक्सचेंज यूज़ करते हैं एंड इंस्टेंट वहाँ पे पहुँच जाता है। जिसके बाद सबके सभी से देख के शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये डायरेक्ट कैसे आ गया। एंड यहाँ से दोबारा से सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम लोग एक स्कूल का सीन देख रहे होते हैं, जहाँ पर 3 बच्चे एक रूम के अंदर जा रहे होते हैं एंड कुछ लेने गए हैं। बट यहाँ पर हम लोग जैसे ही इन लोगों को देखते हैं एक रूम के अंदर जाते हुए, यहाँ पर इन लोगों को एक डंजन का गेट दिखता है, जिसे देख के इन्हें ऐसा लग रहा है कि ना भाई जो नॉर्मल डंजन्स होते हैं उनमें तो 1 हफ्ता लगता है डंजन्स को ब्रेक होने में। भाई तुम्हें मैं एग्जैक्टली समझाता हूँ कि क्या मैच है। देखो भाई जब एक डंजन अपेयर होता है तो 7 दिन का टाइम रहता है उस डंजन के पास कि उसका जो दरवाज़ा है वो टूटे एंड जो अंदर के मॉन्स्टर्स हैं वो बाहर आए एंड रैम्पेज मचाए। सो ऐसा होता नहीं है क्योंकि 7 दिन के अंदर अंदर हंटर्स जो रहते हैं वो इसके अंदर चले जाते हैं, फाइट करते हैं, बॉस को मारते हैं एंड बॉस को मारने के कुछ देर बाद ही ख़त्म हो जाता है, ये जो डंजन का गेट रहता है वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि जो बॉस है उसे पकड़ लिया जाए एंड सारा का सारा अंदर का जो महंगी महंगी चीज़ें हैं उन्हें निकाल लिया जाए एंड जिसके बाद जो हंटर का बॉस रहता है उसे मार के जो गेट होता है उसे बंद कर दिया जाता है। सो ऐसा कुछ सीन रहता है जिसे देख के बच्चे समझ रहे हैं कि अभी तो 1 हफ्ता बचा है यार इसको खुलने में, तो इससे अभी हमें कोई डर वर नहीं है, हम अपना काम करते हैं जानते हैं। एंड एक बंदा इस डंजन के वाले गेट के पास खड़ा हो जाता है जो कि बात बोल रहा होता है कि भाई अभी तो 1 हफ्ता बचा है। उसके सर पे एक बंदा जो डंजन के अंदर से रहता है, एक मॉन्स्टर हाथ रखता है एंड उसका पूरा का पूरा चेहरा क्रश कर देता है। एंड इसके इतने में ही इसका खून देख के इसके जो दोस्त हैं वो डर जाते हैं एंड भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट जो ये अंदर का मॉन्स्टर है वो बाहर आता है एंड इनको भी ठिकाने लगा देता है। एंड आई डोंट नो हाउ कि ये सारे के सारे जो ये अंदर के बीस्ट हैं वो बाहर कैसे आ गए हैं। ये जो मॉन्स्टर्स हैं जिनको कि हम ऑक्स बोलते हैं, ठीक है, वो क्यों बोलते हैं ये अभी थोड़ी देर में डिसाइड हो जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर इनका नाम ऑक्स कैसे है और क्या है ये सीन, ठीक है। तो ये लोग बाहर आ गए हैं, मतलब आई डोंट नो व्हाई हाउ कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल डंजन भी होता है ना, डंजन का जो सबसे पावरफुल बॉस होता है वो भी इन्हें तोड़ कर नहीं आ सकता 7 दिन से पहले। तो आई एम प्रेटी श्योर कि 7 दिन हो चुके हैं इसको एंड कुछ ना कुछ तो सीन है भाई। एंड ये लोग बाहर आके रैम्पेज फैला रहे होते हैं, लोगों को, बच्चों को मार रहे होते हैं। भाई बच्चे इस पूरे स्कूल को छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं भाग पा रहे भाई। एंड इतने में सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग देखते हैं हमारा जो जिनवू है वो पहुंच चुका है एंड अब ये लोग जा रहे होते हैं हमारे डंजन के अंदर। एंड वी कैन सी जिनवू एकमात्र बंदा है जिसने की कोई भी इक्विपमेंट्स और कोई भी गियर नहीं पहना। बाकी सारे ए रैंक्स वालों ने सबने कोई ना कोई गियर्स पहने हैं, पूरा सूट पहना है एंड ये बंदा सिर्फ टी-शर्ट और जीन्स में आया है भाई, मतलब दैट्स प्रीटी सम ऑरा ऑफ हिज। एंड इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं अंदर जाने का एंड ये लोग अंदर जा रहे होते हैं। बट इतने में हम लोगों का सीन शिफ्ट होता है एसोसिएशन, हंटर एसोसिएशन की तरफ, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक बंदा, एक जो लड़की है ये कॉल उठाती है किसी का एंड कॉल पे बात कर रही होती है कि एंड भाई जो कॉल है इस लड़की को, हंटर एसोसिएशन में इस लड़की को आया है स्कूल में छुपी एक लड़की की तरफ से, जो कि अभी स्कूल के वॉशरूम में बैठ के इनसे बात कर रही है और इन्हें बता रही है कि हमारे सामने एक डंजन अपेयर हो गया है, काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स बाहर आ गए हैं, प्लीज़ हम जिंदा बचा लो, मुझे लग रहा है कि मैं ज़िंदा नहीं बचूंगी, ऐसा ऐसा रो रही है। एंड हमारी जो लड़की है वो इसे सहानुभूति दे रही है कि नहीं हमारे पास हंटर्स हैं, हम लोग अभी कभी आपके पास भेज रहे हैं, आप बस बताओ कि कैसे हैं ये जो मॉन्स्टर्स आपके सामने आए हैं वो कैसे हैं और कब आए हैं, क्या हो रहा है एंड आखिर कितने लोग अभी फंसे पड़े हैं, मतलब ऐसी ऐसी बातें पूछ रहे हैं। जिसके बाद हमारी जो लड़की है वो बताती है कि देखो भाई जो अभी मॉन्स्टर्स आए हैं वो पूरे के पूरे हरे कलर के हैं एंड इंसान की तरह हाथ पैर हैं उनके, काफ़ी बड़े हैं, जिसे सुनने के बाद ये जो मिस है, ये जो सुन रही है कॉल को, ये शौक में आ जाती है कि क्या वो ग्रीन कलर के हैं। एंड वो लड़की बोल रही होती है कि हाँ भाई वो ग्रीन कलर के हैं एंड शी टेल्स हर
जो लड़की अभी बाथरूम में है उसे बता रही होती है ये हमारी ये हंटर एसोसिएशन वाली लड़की कि देख भाई थोड़ा ध्यान रख, क्योंकि वो स्मेल कर सकते हैं, तो तू अभी जहाँ है वहाँ से छुप और भाग। अगर तेरा खून बह चुका है तो भाई अब तेरा खेल ख़त्म है, एंड जो होना था हो गया है, ये लड़की अब मर चुकी है। एंड यहाँ पर भाई बहुत बड़ा कांड हो चुका है, सारे के सारे बच्चे भागने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये जो ऑक्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा समझदार होते हैं। ग्रीन कलर वाले इन्हें ऑक्स कहा जाता है। ये इतने ज़्यादा समझदार होते हैं कि इन्हें एग्जिट और एंट्रेंस डोर्स के बारे में पता है, एंड ये वहाँ पर भी खड़े हो गए हैं ताकि जितने बच्चे भाग गए हैं। अब इन्हें बाकी शिकारों को भागने नहीं देना। एंड इसके बाद भाई जो ये ऑक्स होते हैं, हम लोग देखते हैं इन ऑक्स को जिनसे कि बच्चे बचने की कोशिश कर रहे हैं, बट वी नो कि बच्चे नहीं बच सकते। जिसके बाद हमारे ये ऑक्स आते हैं एंड आपस में बात कर रहे होते हैं कि मुझे इस लड़की के अंदर से कुछ मैजिकल पावर की स्मेल सी आ रही है। एंड यहाँ पर ये लोग पॉइंट कर रहे हैं हमारी जिन्हा की दोस्त की तरफ, जो कि एक ई रैंक हंटर है। एंड जीना हमारी दोस्त को बचा रही होती है कि नहीं नहीं यार तू ऐसा मत कर, तू मत लड़। जिसके बाद हमारी जो ई रैंक हंटर है वो बोलती है कि नहीं नहीं मैं एक हंटर हूँ, सो भले ही मेरी पावर्स एक्टिवेट हुई हैं, बट वो ई रैंक की हैं, बट आई एम अ हंटर, तो मैं ऐसे डर के नहीं बैठ सकती, मुझे लड़ना पड़ेगा। बट हमारा जो ये रहता है ये ऑक, वो अपने दोस्त से पूछता है कि तेरे को क्या इसी लड़की में से आ रही है पावर। वो बोलता है कि नहीं भाई मेरे को इसके बगल वाली लड़की में से आ रही है, जो कि है हमारी जिन्हा यानी सन जिन्वू की बहन, बट उसके अंदर तो कोई पावर ही नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। जिसके बाद ये लोग अटैक करने जाते हैं हमारी जिन्हा की तरफ, एंड हमारी जिन्हा अपनी आंखें बंद कर लेती है, एंड एक सेकंड बाद अपनी आंखें खोलते हैं कि आखिर उसे कुछ हुआ क्यों नहीं। एंड हम लोग देखते हैं कि हमारे जो शैडो सोल्जर्स हैं, जो कि 3 शैडो सोल्जर्स थे हमारे तस्क के जो मेन राइट हैंड्स थे, वो बाहर निकल चुके हैं एंड फाइट कर रहे हैं हमारे ऑक्स के साथ। एंड हमारा जो पहला जो शैडो सोल्जर है उसने इस पहले ऑक को इतना तेज मारा है कि दीवार फाड़ करके ये बाहर उड़ गया है। एंड इस टाइम ये जिन्वू और इसके जो बाकी सारे ए रैंक हंटर्स थे वो सारे के सारे डंजन के अंदर चले जा चुके हैं, जहाँ पर इन लोगों ने देखा है कि भाई यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा क्रेजी कांड हो रहा है, क्योंकि अंदर जो है मॉन्स्टर्स वो काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल के हैं। वहाँ पर हमें जो मॉन्स्टर दिख रहे हैं जिनको कि हम लोग हाफ अलाइव बोलते हैं, ये बिल्कुल स्कल की तरह रहते हैं, मरे से रहते हैं, जिंदा से रहते हैं, मतलब इन्हें मारना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। एंड ये सारे मॉन्स्टर तो हैं ही, एंड एक डबल हेड वाला ये ऑर्क है, ठीक है भाई। ये वाला जो डबल हेड वाला ऑर्क है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सा लग रहा है, जिससे कि ये लोग लड़ते हैं एंड ये लोग बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इसको तो हमारे लोग जो हंटर्स हैं वो हरा देते हैं। जिन्वू इसमें कुछ भी नहीं करता, बट इसे हरा देते हैं। जिसके बाद ये लोग बात कर रहे होते हैं कि देखो भाई ये वाला जो बंदा था जो अभी ये हमारे सामने ऑर्क आया, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, बट अगर ये एंट्रेंस पे है तो फिर वी कैन थिंक कि भाई इससे कोई ज़्यादा पावरफुल बॉस है, क्योंकि अगर ये एंट्रेंस पे है तो बॉस कोई और होगा, क्योंकि बॉस अंदर रहा करते हैं। बॉस अगर स्टार्टिंग में होता तो फिर तो क्या ही बात थी, बट अगर एंट्रेंस में इतना ज़्यादा पावरफुल बंदा है सो ऑब्वियसली बॉस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। बट यहाँ पर हमारा जो सन जिन्वू है उसे मैसेज अलर्ट आ जाता है, क्योंकि उसके शैडो सोल्जर्स फाइट कर रहे हैं। सो उसे बीप आ गई है कि उसके शैडो सोल्जर्स बाहर आ चुके हैं, मतलब जिन्हा के बाहर आ चुके हैं। सो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमारा जो शैडो सोल्जर का ये जिन्वू है ये सोचता है कि भाई अब क्या करूँ, मेरी जो अगर शैडो सोल्जर बाहर आए हैं तो ऑब्वियसली कुछ फाइट हो रही है या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है। तो इन लोगों से बोलता है कि भाई मेरे को भी जाने दो, क्योंकि मेरे को कुछ अर्जेंट काम आ गया है। जिसके बाद ये लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई तू देखना, यहाँ पर एस रैंक के सारे हंटर्स कोई भी नहीं है, यहाँ पर एस रैंक का सिर्फ ए रैंक के हंटर्स हैं, और ये जो डंजन है ये एस रैंक का, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल डंजन है। यहाँ पर हम लोग बच्चे नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ का सबसे वीकेस्ट ही हमारे लायक है, तो भाई तू नहीं जा सकता। जिसके बाद हमारा जो सन जिन्वू है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं एक ऐसे बंदे को छोड़ के जाता हूँ जिस पे कि तुम लोग मेरे जितना भरोसा कर सकते हो। जिसके बाद हमारा सन जिन्वू एंड किंग बेरू को यहाँ पर छोड़ के जा रहा होता है एंड निकलता है, अपने कामेश को बुलाता है, कामेश पे बैठता है एंड गोली हो जाता है। एंड हमारा जिन्वू जाते जाते जो ये सोल्जर्स अभी फाइट कर रहे हैं हमारे जिन्हा की साइड से, उनके पास बैरियर बना देता है, अपना शैडो बैरियर, जिसमें कि जो शैडो सोल्जर्स होती हैं उनकी पावर 50% और बढ़ जाती है, ताकि वो जल्दी ख़त्म ना हो, क्योंकि अगर वो मर गए तो जिन्वू उन्हें वापस वहाँ पे समन नहीं कर पाएगा, क्योंकि शैडो सोल्जर्स अब वहीं पे समन होंगे जहाँ पर जिन्वू है। सो ही डोंट वांट कि वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो उतनी देर में से पहुँचना है, इसके पास काफ़ी ज़्यादा कम टाइम है।